जय हिंद साथियों, मैं सुनील रोशन स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल फिजिकल एजुकेशन एरिना में। टॉप 30 MCQ सीरीज में हमारा पार्ट 3 है साथियों। पिछली 2 सेट आपको अच्छे लगे होंगे, आई होप सो। ठीक है, सो जो भी साथी इस चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। और साथ ही हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल का ज्वाइन बटन ज़रूर लें। ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे साथियों। पहला सवाल आपके सामने है। पहला क्वेश्चन योगा से रिलेटेड क्वेश्चन होने वाले हैं टॉप 30 में। ठीक है तो पहला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है भैया, वर्ड योगा डेराइव फ्रॉम। योग शब्द की उत्पत्ति हुई भैया किससे हुई? युज से हुई, युग से हुई, युवा से हुई या फिर युय से हुई? चलो फटाफट से बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर क्या होगा भैया? पहले सवाल, योग शब्द की उत्पत्ति हुई किससे? बिल्कुल ऑप्शन ए के साथ अगर आप जाएंगे तो आप बिल्कुल करेक्ट होंगे। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे भैया। अगला सवाल आपके सामने है, क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, दूसरा सवाल, हु डिफाइंड योगा एज स्किलनेस इन एक्शन। किसने योग को कर्म में कुशलता के रूप में परिभाषित किया भैया? ठीक है, योग को कर्म के रूप में कर्म में कुशलता के रूप में परिभाषित किसने किया भैया? महर्षि पतंजलि ने। ठीक है, महर्षि, एक सेकेंड, ठीक है चलिए महर्षि पतंजलि ने, ब्रह्मांड पुराण में, भगवान कृष्ण ने या फिर मैत्री उपनिषद। ठीक है, कर्म में कुशलता के रूप में योग को किसने परिभाषित किया भैया? चलो क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर क्या होगा? सभी के जवाब आने चाहिए फटाफट से। क्या होगा सही आंसर? बिल्कुल अगर आप जाएंगे ऑप्शन सी के साथ तो आप बिल्कुल करेक्ट होंगे। दूसरे का जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन सी, लॉर्ड कृष्णा। कर्म में कुशलता के रूप में परिभाषित किया गया, कर्म में कुशलता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे भैया, अगला सवाल आपसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3, देयर आर 8 stages of training for yogi to go through in order to each मोक्ष। What is the final stage called? ठीक है, एक योगी को मोक्ष यानी कि मुक्ति प्राप्त करने के लिए 8 चरणों के प्रशिक्षण से गुजरना पड़ता है भैया। ठीक है, 8 चरणों के प्रशिक्षण से। तो अंतिम चरण जो 8वां चरण है, 8th स्टेज है, वो क्या कहलाती है भैया? समाधि कहलाती है, यम कहलाती है, प्राणायाम कहलाती है या फिर कैवल्य कहलाती है? चलो फटाफट से बताओ। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 और इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है भैया। क्या होगा सही जवाब? आखिरी जो 8वां चरण है वो क्या होगा? बिल्कुल ऑप्शन ए के साथ अगर आप जाएंगे तो आप बिल्कुल करेक्ट होंगे। समाधि सबसे आखिरी और 8वां चरण होता है। पहला आपका स्टार्ट होता है यम से। यम, नियम, आसन, ध्यान, धारण, 8 चरण। एक योगा की क्लास में मैंने उसको क्लियर किया था। 8 चरण के स्टेप वाइज आपको देख लेना है, ये ध्यान में रखना है। तो स्टार्टिंग आपकी यम से होती है और आखिरी आपका समाधि हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 4 और चौथा इंपॉर्टेंट सवाल आपसे क्या कह रहा है भैया? यम एंड नियम आर पार्ट ऑफ। यम और नियम निम्नलिखित का हिस्सा है। किसका हिस्सा है भैया? फिजिकल ग्रोथ का, शारीरिक विकास का, चैरिटी का, दान का, मेडिटेशन यानी ध्यान का, मोरालिटी एंड एथिक्स नैतिकता और आचार का। चलो फटाफट से बताओ, यम और नियम जो है वो इन चारों में से किन का हिस्सा है भैया? क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर क्या होगा? सभी के जवाब आने चाहिए। चौथे प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? फटाफट से बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर क्या होगा भैया? ठीक है, यम और नियम आपके मोरालिटी और एथिक्स का हिस्सा है। ठीक है, ऑप्शन डी क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे भैया। अगला सवाल आपसे क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, 5वां सवाल, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच वन इज नॉट अष्टांग योग। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा अष्टांग योग का हिस्सा नहीं है पूछा है। ठीक है, यम, नियम, धौती, प्रत्याहार। चलो फटाफट से बताओ क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर क्या होगा भैया? 5वें प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? बिल्कुल देखो, यम, नियम, आसन, ध्यान, धारण, समाधि, प्रत्याहार ये सारे आपके अष्टांग योग के हैं, बट धौती आपका अष्टांग योग का
नहीं है, सो ऑप्शन सी के साथ अगर आप जाते तो आप बिल्कुल करेक्ट हो जाओगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें भैया, अगला सवाल आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 छठवां सवाल, टू स्टेबलाइज एंड फोकस द माइंड ऑन वन ऑब्जेक्ट, इमेज, साउंड और आइडिया इज कॉल्ड। मन को एक वस्तु, छवि, ध्वनि या विचार पर स्थिर और केंद्रित करना कहलाता है। क्या कहलाता है भैया? धारण कहलाता है, ध्यान कहलाता है, समाधि या फिर प्रत्याहार। चलो फटाफट से बताओ क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर क्या होगा। जब आप मन को एक वस्तु, छवि, ध्वनि, विचार पर एकदम स्थित और केंद्रित कर लेते हो तो क्या कहलाता है भैया? वो आपका ध्यान कहलाता है। ऑप्शन बी के साथ अगर आप जाओगे क्वेश्चन नंबर 6 में तो आप बिल्कुल करेक्ट हो गए। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, अगला क्वेश्चन नंबर 7, डैश इज वेरी गुड क्रिया टू गेट रिड ऑफ नसल एलर्जी। ठीक है, नाक की एलर्जी से छुटकारा पाने के लिए बहुत अच्छी क्रिया है, कौन सी? वस्त्र धोती, दंड धोती, नेति या फिर कपाल भाती। चलो बताओ, क्वेश्चन नंबर 7 एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सभी के जवाब आने चाहिए। 7वें प्रश्न का सही जवाब क्या होगा भैया? बिल्कुल, अगर आप जाते हो किसके साथ? ऑप्शन ए के साथ। वस्त्र धोती जो होती है वो नाक की एलर्जी से छुटकारा पाने का बहुत ही अच्छा या अच्छी क्रिया होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलेंगे। 8वां सवाल आपसे कह रहा है भैया, क्लीनिंग ऑफ कोलॉन इज नोन एज, बृहदांत्र की सफाई को जाना जाता है। बृहदांत्र की जो सफाई होती है इसको जाना जाता है, कोलॉन की जो सफाई होती है इसको किससे जाना जाता है? नौली, बस्ती, नेति या फिर त्राटक। चलो फटाफट से बताओ, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, क्या होगा क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर? 8वें प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? बिल्कुल, इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, बस्ती। ठीक है, बस्ती, बृहदांत्र की सफाई को बस्ती कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, 9वां सवाल आपसे कह रहा है, अदर नेम ऑफ वमना धोती इज, वमन धोती का दूसरा नाम क्या है भैया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुंजल, कपाल भाती, वस्त्र धोती, दंड धोती। चलो बताओ, क्वेश्चन नंबर 9 एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका सही जवाब क्या होगा भैया? बिल्कुल, ऑप्शन ए के साथ अगर आप जाओगे तो आप बिल्कुल करेक्ट हो गए। वमन धोती का दूसरा नाम आपका कुंजल है भैया, कुंजल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 10, 10वां सवाल क्या कह रहा है भैया? आइडेंटिफाई विच योगिक क्रिया इज बीइंग परफॉर्म्ड इन द फॉलोइंग पिक्चर। ठीक है, निम्नलिखित चित्र में कौन सी योगिक क्रिया की जा रही है? यहाँ चित्र गायब हो गया है, उसके लिए बहुत बहुत क्षमा प्रार्थी है आपसे। ठीक है, नेक्स्ट में हम इसको क्लियर कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट कोई स्लाइड, नेक्स्ट जब इसका चौथा पार्ट आएगा तो उसमें हम इस क्वेश्चन को इंक्लूड कर देंगे। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्रिया, निम्नलिखित में से कौन सी एक क्रिया है भैया? कपाल भाती, भस्त्रिका, उज्जयी या फिर नाड़ी शोधन। ठीक है, चलो बताओ फटाफट से, क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर क्या होगा भैया? 11वें का निम्नलिखित में कौन सी एक क्रिया है? 11वें प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? बिल्कुल, ऑप्शन ए के साथ अगर आप जाते तो आप बिल्कुल करेक्ट हो जाओगे, कपाल भाती एक क्रिया है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। एक सेकेंड, कपाल भाती, देखो भस्त्रिका एक प्राणायाम है। ठीक है, उज्जाई भी एक प्राणायाम है, कपाल भाती भी प्राणायाम है। इसका आंसर नाड़ी शोधन होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, बट यहाँ पर ए दे रखा है, आप इसको क्लियर करिएगा। ठीक है, ये तीनों तो प्राणायाम है भैया। ठीक है, अब बताइएगा इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? यहाँ पर आंसर भी ए दे रखा है, बट अकॉर्डिंग टू मी नाड़ी शोधन होना चाहिए इसका। ठीक है, कमेंट करके बताइएगा 11वां प्रश्न का सही जवाब क्या होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलेंगे। 12वां प्रश्न भैया क्या कह रहा है? 12वां क्वेश्चन, विच प्राणायाम शुड बी अवॉइड ड्यूरिंग विंटर्स। ठीक है, सर्दियों के दौरान कौन सा प्राणायाम टालना चाहिए भैया? ठीक है, शीतकारी, भ्रामरी, सूर्य भेदन, उज्जाई
अब सर्दियों के दौरान कौन सा प्राणायाम हमको टाल देना चाहिए, तो बिल्कुल सही बात है, सर्दियों के दौरान अगर आप शीतकारी करोगे तो नुकसान करेगा। सो ऑप्शन ए के साथ अगर आप जाओगे तो आप बिल्कुल करेक्ट हो जाओगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला सवाल आपसे क्या कह रहा है भैया, क्वेश्चन नंबर 13, योग निद्रा इज परफॉर्म्ड इन, योग निद्रा किस आसन में की जाती है, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। योग निद्रा किस आसन में की जाती है भैया, क्वेश्चन नंबर 13 क्या होगा करेक्ट आंसर। अब देखो निद्रा जुड़ा हुआ है यहाँ पर, ठीक है, शवासन, सिंहासन, स्वस्तिकासन या वज्रासन, चारों में से योग निद्रा किस आसन में की जाती है। निद्रा मतलब सोते कैसे, लेट के सोते इंसान, जब शव होता है मरा हुआ तो वो भी लेटा हुआ होता है, तो शवासन, ठीक है, शवासन में की जाती है। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर आप जाते हो तो आप बिल्कुल करेक्ट हो जाओगे। ओके भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने क्या कह रहा है, वन ऑफ द 5 अप्रोचेज एज पर योगा टू मैनेज हेल्दी लाइफ स्टाइल थ्रू क्वालिटी ऑफ फूड इज, योग के अनुसार स्वस्थ जीवन शैली प्रबंधन के लिए भोजन की गुणवत्ता के माध्यम से 5 दृष्टिकोणों में से एक कौन सा है इसमें, आचार, आहार, विचार, विहार। चलो बताओ, क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर क्या होगा भाई साहब, क्या होगा, बिल्कुल ऑप्शन बी के साथ अगर आप जाते तो आप बिल्कुल करेक्ट होंगे, दैट इज आहार। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने भैया क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू पतंजलि द एलिमेंट्स ऑफ योगा आर, पतंजलि के अनुसार योग के तत्व हैं होते हैं, कितने होते हैं, अंग कितने होते हैं भैया, एलिमेंट्स 6 होते हैं, 7 होते हैं, 8 होते हैं, 11 होते हैं। चलो फटाफट से बताओ 15वें क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, योग के कितने अंग होते हैं भैया, 8 तत्व या 8 अंग होते हैं। ठीक है, इसीलिए इसको अष्टांग योग भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलेंगे। हु सेड योगा चित्त वृत्ति निरोधा, योगा चित्त वृत्ति निरोधा किसने कहा भैया, वेद व्यास के शब्द हैं ये, भगवान श्री कृष्ण के हैं, अर्जुन के हैं या फिर पतंजलि के हैं। चलो बताओ, क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर क्या होगा, किसके हैं भैया, बिल्कुल ऑप्शन डी पतंजलि। ठीक है, ऑप्शन डी के साथ अगर आप जाते हैं तो आप बिल्कुल करेक्ट होंगे। योग चित्त वृत्ति निरोधा किसके शब्द हैं, ये पतंजलि के। ठीक है, महर्षि पतंजलि। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 17वां प्रश्न क्या कह रहा है भैया, द एलिमेंट्स ऑफ यमा आर, यम के जो तत्व हैं वो कौन कौन से हैं भैया इसमें से। ठीक है, सत्य, त्याग, अहिंसा, पुरोहित, शिव, अहिंसा, सत्य, शुद्धि, स्वाध्याय, ईश्वर पर ध्यान, सत्य, अस्तेय, अहिंसा, संयम, ईश्वर पर ध्यान, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 17 एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, यम के तत्व कौन कौन से हैं, ऑप्शंस आपके सामने हैं, फटाफट से बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट आंसर क्या होगा भैया, बिल्कुल योग के तत्व कौन कौन से हैं, सत्य, अस्तेय, अहिंसा, संयम और ईश्वर पर ध्यान। ठीक है, ऑप्शन सी के साथ अगर आप जाते तो आप बिल्कुल करेक्ट होंगे। ट्रुथ, नॉन स्टीलिंग, नॉन वायलेंस, कंटिनेंस और मेडिटेशन ऑफ ऑन गॉड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 18वां प्रश्न क्या कह रहा है भैया आपसे, द एलिमेंट्स ऑफ नियम आर, नियम के तत्व होते हैं, कितने तत्व होते हैं नियम के भैया, 3 होते हैं, 4 होते हैं, 5 होते हैं या फिर 6 होते हैं। चलो बताओ, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नियम के कितने एलिमेंट्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट आंसर क्या होगा भैया, बिल्कुल अगर आप ऑप्शन सी के साथ जाएंगे तो नियम के भैया 5 एलिमेंट्स होते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है, नियम के अंदर 5 एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, इसको मैंने अपनी योगा की क्लास में बता रखा है, यम के कितने नियम एलिमेंट्स होते हैं, नियम के कितने एलिमेंट्स होते हैं, योगा की थ्योरी क्लास कराई थी मैंने, उसमें पूरा पढ़ा हुआ है, उसमें आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 19वां प्रश्न आपसे क्या कह रहा है भैया, द प्री स्टेज ऑफ मेडिटेशन। ठीक है, द प्री स्टेज ऑफ मेडिटेशन इज, ध्यान का पूर्व चरण क्या है, यानी ध्यान से जो पहले का स्टेप है वो क्या है भैया, धारणा है, समाधि है, प्रत्याहार है या प्राणायाम है। चलो बताओ, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 का
करेक्ट आंसर क्या होगा, सभी के जवाब आने चाहिए। 19वें प्रश्न का सही जवाब क्या होगा भैया? सो ध्यान से पहले आता है आपका धारणा, ठीक है, ओके। ऑप्शन ए के साथ अगर आप गए हो तो आप बिल्कुल करेक्ट हो यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे भैया। अगला सवाल क्या कह रहा है आपसे, क्वेश्चन नंबर 20, थ्रू धौती क्रिया, ठीक है, धौती क्रिया के माध्यम से क्या होता है? पेट की सफाई होती है भैया, स्टोमक इज क्लींस्ड, भोजन नली की सफाई हो जाती है, फूड पाइप इज क्लींस्ड हो जाते हैं। ना तो ए ना तो बी, ना तो ए होगा, ना तो पेट की सफाई होती है, ना भोजन नली की सफाई होती है, या फिर दोनों ही ए और बी इसके करेक्ट होंगे। चलो फटाफट से बताओ। क्वेश्चन नंबर 20 एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा भैया? धौती जो क्रिया होती है उससे आपकी पेट की सफाई भी होती है और साथ ही साथ आपके भोजन नली की भी सफाई होती है। तो ऑप्शन डी के साथ अगर आप जाते तो आप बिल्कुल करेक्ट होगे। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 की हम बात करेंगे भैया। 21वां प्रश्न क्या कह रहा है? कपालभाति इम्प्रूव्स द फंक्शनिंग ऑफ द कपालभाति निम्नलिखित के कार्य को सुधारता है। किसके कार्य को सुधारता है कपालभाति प्राणायाम? लंग्स के, फेफड़े के, नी घुटने के, जॉइंट्स जोड़ के, या फिर यकृत के, हमारे लीवर के। 21वां प्रश्न एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सभी के जवाब आने चाहिए भैया। क्या होगा सही जवाब? हमारे इसको बिल्कुल हमारे फेफड़ों को, ठीक है, लंग्स। कपालभाति इस लंग्स के, हमारे फेफड़े के वर्क को या उसकी फंक्शनिंग को बेटर करता है, इम्प्रूव करता है। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करेंगे भैया। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग द सेंसेस इंट्रोवर्ट इज, इंद्रियों को अंतर्मुखी बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है भैया? प्राणायाम कहलाती है, यम कहलाती है, प्रत्याहार कहलाती है, फिर नियम कहलाती है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई साहब, इसका करेक्ट जवाब क्या होगा फटाफट से कमेंट में बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 22 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भैया? जब भी इंद्रियों को अंतर्मुखी बनाने की जो प्रक्रिया होती है भैया वो प्रत्याहार कहलाती है। ऑप्शन सी के साथ अगर आप गए हुए तो आप बिल्कुल करेक्ट हो गए। यहाँ पर 22वें का जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 23। 23वां प्रश्न आपसे कह रहा है भाई साहब, अकॉर्डिंग टू पतंजलि विच पाथ ऑफ योगा इज ध्यान, ठीक है, पतंजलि के अनुसार ध्यान योग का कौन सा मार्ग है भैया? पहला, 7वां, 6वां या फिर 8वां? चलो बताओ। क्वेश्चन नंबर 23, 23वें प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? ध्यान योग का कौन सा मार्ग है भैया? 7वां, बिल्कुल। अगर ऑप्शन बी के साथ आप जा रहे हो तो आप बिल्कुल करेक्ट होगे, ठीक है, 7वां मार्ग है या 7वां स्टेप भी कह सकते हो आप इसको। क्वेश्चन नंबर 24 की हम बात करेंगे भैया। द वर्ड योगा इज डिराइव्ड फ्रॉम विच संस्कृत वर्ड, योग शब्द किस संस्कृत शब्द से लिया गया है भैया? निर, युज, युक्ति या फिर इनमें से कोई नहीं? चलो बताओ फटाफट से। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 24वें प्रश्न का सही जवाब क्या होगा भैया? बिल्कुल इसका जो करेक्ट आंसर होगा संस्कृत शब्द की, देखो युज क्या है? एक धातु है, ठीक है, ये संस्कृत शब्द की एक धातु है युज, ठीक है। संस्कृत शब्द के युज धातु से योग शब्द की उत्पत्ति हुई और योग का मतलब होता है भैया एड ऑन, मिलाना, जोड़ना, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 25 और 25वां प्रश्न आपसे क्या कह रहा है भैया? इडा इज आल्सो कॉल्ड एज, जो इड़ा को और क्या कहा जाता है? चंद्र नाड़ी कहते हैं, सूर्य नाड़ी कहते हैं, गर्म नाड़ी कहते हैं, या इनमें से कोई भी नहीं कहते? 25वां प्रश्न एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भैया, क्या होगा इसका सही जवाब? ठीक है, इड़ा को और क्या कहते हैं भैया? चंद्र नाड़ी कहते हैं, लूनर पल्स के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन ए के साथ अगर आप जाओगे तो आप बिल्कुल करेक्ट होगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे भाई साहब। अगला सवाल क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 26, माइक्रो सर्कुलेशन प्रैक्टिसेस इंक्लूड, सूक्ष्म संचलन अभ्यासों में शामिल है इनमें से क्या? गर्दन की गतिविधियां, नेक मूवमेंट्स, धड़ की गतिविधियां, ट्रंक मूवमेंट, घुटने की गतिविधियां, नी मूवमेंट, इनमें से सभी, ऑल ऑफ दी अबव। चलो फटाफट से बताओ क्वेश्चन नंबर 26 का करेक्ट आंसर क्या होगा भैया? बिल्कुल ऑप्शन डी के साथ अगर आप जाते हो तो बिल्कुल करेक्ट हो गया, ऑल ऑफ दी अबव, ठीक है। सूक्ष्म संचलन अभ्यास में आपकी गर्दन की गतिविधियां भी शामिल होती हैं, धड़ की गतिविधियां भी शामिल होती हैं और घुटने की गतिविधियां भी शामिल होती हैं।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है भैया, असर्शन बेस्ड क्वेश्चन है। कह रहा है आपका 27वां प्रश्न आपसे क्या कह रहा है, ठीक है, नॉन वायलेंस मीन्स एब्सेंस ऑफ वायलेंस और द एब्सेंस ऑफ पेन, यानी कि अहिंसा का अर्थ है हिंसा की अनुपस्थिति या दर्द की अनुपस्थिति। ठीक है, रीजन कह रहा है इट मीन्स नॉट टू इल ट्रीट एनी क्रिएचर, गिविंग नो पेन्स टू इट, नॉट गिविंग एनी मेंटल और फिजिकल इंजरी। ठीक है, इसका अर्थ है कि किसी भी प्राणी के साथ दुर्व्यवहार ना करना, उसे कोई दर्द ना देना, कोई मानसिक या शारीरिक चोट ना देना। ठीक है, अहिंसा का अर्थ है हिंसा की अनुपस्थिति या दर्द की अनुपस्थिति, क्योंकि इसका अर्थ है कि किसी भी प्राणी के साथ दुर्व्यवहार ना करना, उसे कोई दर्द ना देना या कोई मानसिक या शारीरिक चोट ना पहुंचाना। ठीक है, सो बताओ क्वेश्चन नंबर 27 ऑप्शन आपके सामने, फटाफट से बताएंगे 27वें प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। तो बिल्कुल जो असर्शन है वो भी सही है, उसका जो रीज़न है वो भी सही है। ठीक है, बोथ आर करेक्ट एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, ए आर दोनों सही हैं और जो आर है वो ए का सही एक्सप्लेनेशन है। ऑप्शन ए के साथ अगर आप जाते तो आप बिल्कुल करेक्ट होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे भैया। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 28, अगेन असर्शन बेस्ड क्वेश्चन। क्या कह रहा है, योगा इज टेक्निक ऑफ पासिंग थ्रू दिस वर्ल्डली ओशन। ठीक है, योग इस सांसारिक सागर से गुजरने की एक तकनीक है। ठीक है, योगा प्लेज अ सिग्निफिकेंस रोल इन द सब्लिमेशन ऑफ माइंड बाई कन्फेरिंग वॉइसेस। ठीक है, योग दुर्गुणों पर विजय प्राप्त करके मन के उत्कर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, योग इस सांसारिक सागर से गुजरने की एक तकनीक है, क्योंकि योग दुर्गुणों पर विजय प्राप्त करके मन के उत्कर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। फटाफट से बताइए 28वां प्रश्न, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा भैया। बिल्कुल दोनों ही सही है, ए और आर दोनों करेक्ट हैं और आर जो है वो आपका ए का सही एक्सप्लेनेशन है साथियों। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगले सवाल पे चलेंगे। आपके सामने यहाँ पर स्थितियाँ दे रखी हैं। द करेक्ट पोजिशन फिंगर्स, अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम, ठीक है, अनुलोम विलोम प्राणायाम है ये। सो अनुलोम विलोम प्राणायाम की जो मुद्रा इसमें से कौन सी सही होगी, आपके सामने फिगर दिख रहा है, बताइए फटाफट से 29वें प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। सभी के जवाब आने चाहिए। 29th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। बिल्कुल अनुलोम विलोम की जो करेक्ट मुद्रा होगी ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा भैया। ठीक है, ऑप्शन ए के साथ अगर आप जाते तो आप बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे भैया। अगला सवाल देखिए, सामने एक डायग्राम दिख रहा है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्राणायामा पोजेस इज गिवन बिलो। ये जो प्राणायाम का पोज है ये क्या है, अनुलोम विलोम है, जल नेति है, त्राटक है या कपालभाति है। देखो अनुलोम विलोम और कपालभाति तो होगी नहीं। ठीक है, अब बताओ बी और सी में से कौन सा सही होगा 30वें का। ठीक है, अब यहाँ पर पानी ही तो गिर रहा है, एक नाक से पानी ऐसे गिराते हैं कि दूसरी नाक से वो क्रॉस होकर के आता है, जिसको हम जल नीति बोलते हैं भैया। ऑप्शन बी के साथ अगर आप जाओगे तो आप बिल्कुल करेक्ट हो जाओगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगेन इमेज बेस्ड क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से। विच ऑफ द फॉलोइंग भ्रामरी प्राणायाम, इन चारों डायग्राम में अगर आप देखो तो इसमें से भ्रामरी प्राणायाम कौन सा है। चलिए फटाफट से बताइए 31वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। सो भ्रामरी में भौरे की तरह जो गुंजन करते हैं तो नाक, आँख, कान तीनों को बंद किया जाता है। यहाँ पर आँख भी बंद है, नाक भी बंद है, इधर साइड से कान भी बंद है। ऑप्शन सी ए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए के साथ अगर आप जाते तो आप बिल्कुल करेक्ट हो जाओगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 32। मैच दी फॉलोइंग क्वेश्चन है साथियों। ठीक है, यम, आसन, प्राणायाम, ध्यान। ठीक है, उससे रिलेटेड यहाँ पर ऑप्शंस दे रखे हैं, आपके कोड्स दे रखे हैं। चलो फटाफट से बताओ, सभी के आंसर आने चाहिए। 32वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताएंगे फटाफट। सो यम की बात करेंगे तो फॉर वेलफेयर सोसाइटी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और आसन की अगर हम बात करेंगे तो फॉर सब्लिमेशन ऑफ बॉडी। प्राणायाम की अगर हम बात करेंगे भैया फॉर रिमूविंग मेंटल फ्लॉज। और ध्यान की बात करेंगे फॉर सब्लिमेशन ऑफ माइंड। ठीक है,
सो 2 4 3 1 यानी ऑप्शन ए के साथ अगर आप जाते तो आप बिल्कुल करेक्ट हो जाओगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे भैया। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 33। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैच ऑफ द फॉलोइंग ट्रूथफुलनेस, एश्योरिटी नहीं, ऑस्टेरिटी, कंट्रोल ऑफ ब्रीथ और कपालभाति। ठीक है, अब बताओ क्वेश्चन नंबर 33, ऑप्शन आपके सामने है, फटाफट से बताओ इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। सभी के जवाब आने चाहिए साथियों। ठीक है क्या होगा इसका सही जवाब? देखो, कपालभाति क्या है? एक यौगिक क्रिया है। ओके, कपालभाति क्या है? एक यौगिक क्रिया है। तो चौथे का दूसरा किस में दे रखा है? देखो, चौथे का दूसरा एक ही में दे रखा है, ये वाले में। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। कंट्रोल ब्रीथ किस में की जाती भैया? सांसों को कंट्रोल किस में करते हैं? प्राणायाम में करते हैं। तो और तीसरे का दूसरा देखो इसमें दे रखा है, सॉरी तीसरे का पहला इसमें भी दे रखा है। ठीक है, फिर आपका दूसरे का चौथा दे रखा है। ठीक है, नियम में आ जाएगा ऑस्टेरिटी, ट्रुथफुलनेस आपका आ जाएगा यम में आ जाएगा। ठीक है, सो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। ठीक है, सो ये था हमारा पार्ट 3 टॉप 30 MCQ सीरीज़ का। अगला पार्ट जल्दी आपको मिलेगा साथियों। आई होप आज की क्लास आपको बेहतर लगी होगी। अगर हमारी क्लास, हमारी मेहनत आपको पसंद आ रही तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें साथियों, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारा ये प्रयास, हमारी वीडियो, हमारी मेहनत पहुंच सके। बस इतनी सी ख्वाहिश है। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम, फिजिकल एजुकेशन जिंदाबाद।